छोटू और चमत्कारी गाय। ये कहानी है एक छोटे से गांव की और एक छोटे से लड़के की जिसका नाम था छोटू। छोटू का सपना था कि उसका गांव हरा भरा हो, बच्चे स्कूल जाएं और हर घर में मुस्कान हो। लेकिन ये सपना पूरा कैसे होगा जब गांव में सूखा पड़ा हो, जब खेत सूखे हों और जब उम्मीदें भी टूटने लगी हों। तब एक दिन गांव में आई एक रहस्यमयी गाय और शुरू हुआ बदलाव का सफर। छोटू सिर्फ 10 साल का था, लेकिन सोच बहुत बड़ी थी। अपने सबसे अच्छे दोस्त रामू के साथ वो रोज तालाब किनारे बैठकर सपने देखता। रामू, एक दिन ये गांव भी चमकेगा, हर खेत में हरियाली होगी और स्कूल में सबके पास किताबें होंगी। रामू हंसता और कहता, और मैं गांव का पायलट बनूंगा। एक रात छोटू खेत से लौट रहा था, तभी उसे कुएं के पास कुछ हलचल सुनाई दी। उसने देखा, एक सफेद गाय जमीन पर पड़ी थी, घायल थी, डरी हुई, मगर आंखें चमक रही थीं। छोटू दौड़कर मां को बुलाया। मालती देवी ने गाय को घर लाकर उसका इलाज किया। उन्होंने कहा, बेटा, ये कोई आम गाय नहीं है, इसमें कुछ खास है। अगले दिन से गांव में कुछ अजीब होने लगा। जहां भी गाय बैठती, वहां की सूखी मिट्टी हरे खेतों में बदल जाती। लोग हैरान थे। छोटू और रामू अब हर रोज उसे किसी गरीब किसान के खेत में ले जाते। धीरे धीरे पूरा गांव हरियाली में डूब गया। स्कूल की छत बनी, औरतें गाय का दूध बेचने लगीं, बच्चे किताबें बांटने लगे। गांव में बदलाव की हवा बह रही थी। लेकिन जब सब कुछ अच्छा होने लगे, तभी कहीं ना कहीं कोई रुकावट जरूर आती है। गांव के सरपंच श्यामलाल को यह सब अच्छा नहीं लगा। उसने कहा, जब तक ये गाय गांव में है, लोग मेरी बात नहीं सुनेंगे। और एक रात उसने गाय को चुपचाप जंगल में फेंकवा दिया। सुबह छोटू की दुनिया उजड़ गई। गाय गायब थी। छोटू ने हार नहीं मानी। रामू के साथ एक थैले में रोटियां, पानी और टॉर्च लेकर वह निकल पड़ा गाय की तलाश में। जंगल, नदी, पहाड़, 3 दिन की खोज और फिर एक गुफा के पास गाय मिल गई, थकी हुई, डरी हुई। छोटू ने उसे गले लगाया और कहा, तू ही तो है मेरी उम्मीद की रोशनी। गाय के लौटते ही गांव में फिर हरियाली लौट आई। गांव वालों ने सरपंच को हटाया और छोटू को गांव का नेता घोषित कर दिया। लेकिन छोटू ने कहा, मैं नेता नहीं, सिर्फ एक बेटा हूं इस गांव का। हम सब मिलकर काम करेंगे, तभी गांव आगे बढ़ेगा। गांव में अब सौर लाइटें थीं, स्कूल में पुस्तकालय था और खेत लहराते थे। गांव वालों ने छोटू को नाम दिया गांव का सूरज। एक बच्चे ने पूरे गांव को बदल डाला। यही है सच्ची कहानी, यही है छोटू का सपना। धन्यवाद इस कहानी को सुनने के लिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और हाँ, अपने सपनों को छोटा मत समझो। कभी कभी छोटा सपना ही सबसे बड़ा होता है।